गुड आफ्टरनून व्यूअर्स। मैं आपका मेज़बान दीप सिंह, फाउंडर मेंबर और नेशनल काउंसिल मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। तो आज की बात में दो खबरों पर फिर बात होगी। तो आज की अखबार की खबरें हैं। एक खबर है कि poor were deprived for development for 70 years, PM change system, transparent recruitment system established, kin of small workers now getting jobs, LG साहब फरमाते हैं। दूसरी तरह दूसरी खबर है, वो भी भाजपा के JNK के इंचार्ज हैं मिस्टर आशीष सूद। उनका कहना है कि डायनेस्टिक पार्टीज रिस्पॉन्सिबल फॉर कश्मीर क्राइसिस हैव नो राइट्स टू टॉक अबाउट कश्मीरियत, सूद साहब कहते हैं। तो पहली खबर के ऊपर टिप्पणी करते हुए हमारा ये मानना है कि या तो हमारे LG साहब 70 सालों में क्या पॉसिबल था, क्या हुआ, पॉसिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग काम कितना हुआ, जो नहीं हो सका वो भी बताएं, एक डाटा बताएं तो समझ आ सकती है। किसी को कोई कंपेयर कर सकता है, कोई स्टडी कर सकता है, उस पर बात कर सकता है। तो बाकी भाजपाइयों की तरह LG साहब भी अपनी तरीके से अपनी वाहवाही बटोरने में लगे हैं। तो इसी तरह आज हमारे सिस्टम में कितने लोग होंगे जो 70 साल की जो वर्किंग हुई है डिफरेंट गवर्नमेंट्स में, उस पर टिप्पणी कर सकते हैं, उस पर कमेंट कर सकते हैं। ये भी सोचने वाली बात है। लोगों में तो ना होने के बराबर हैं और LG साहब खुद बताने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये वो बात है कि खुद ही अपना ढिंढोरा पीटो कि हमने कर दिया, हमने इसने नहीं किया, मैंने कर दिया, उसने नहीं कर दिया, नहीं किया, मैंने कर दिया। तो ये शोर मचाते जाओ, तो दिल बहलाते जाओ, टाइम पास करते जाओ। तो असल में देखा जाए तो हर दौर में हर एक रूलर ने अपनी तरफ से जो उस वक्त की पॉसिबिलिटीज़ थी उनके अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश ज़रूर करी है। और साथ ही साथ कुछ जो कमियां थी, जो त्रुटियां थी, उस पर भी काम हुआ, जो पॉसिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग काम होता है। तो यहाँ तक हमारे मोदी साहब और BJP और हमारे LG साहब का कहना है कि पिछले 70 सालों में तो हुआ ही कुछ नहीं। सारा कुछ 2014 के बाद ही यहाँ भारत में सब कुछ होना शुरू हुआ, पहले तो कुछ था ही नहीं। तो ये बात भाजपाई अपने खुशफहमी चलाने के लिए कह सकते हैं, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई मानेगा नहीं और ये मानने वाली बात ही नहीं है। तो मोदी साहब ने 2014 में बड़े ज़ोर से कहा था, मैं 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था यूथ के साथ। तो आज क्या पोजीशन है, पिछले सालों में 7-8 साल में क्या कितने लोगों को कितनी नौकरियां मिली, बल्कि जिनकी लगी हुई थी वो भी जाती रहीं। तो वो आपके सामने है, वो सारा कुछ एक्सपोज्ड है। तो फार्मर्स के लिए भी मोदी साहब ने कहा था कि 2022 में इनकी इनकम डबल होगी। तो 22 जाने वाला है। हमारा किसान आज भी छोटी छोटी बात पर एजिटेशन के लिए जगह जगह दरबदर हो रहा है। उसकी इनकम की बात, वो बात भी एक जुमला बन के रह गई है। तो हमारा मानना ये है कि LG साहब ने अभी आज के स्टेटमेंट में कहा है कि ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट सिस्टम वो उन्होंने बना दिया है जॉब्स के लिए। तो अच्छा होता कि कुछ जो बेयकीनी के हालात LG साहब की एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से बने हुए हैं, यूथ निराश है, लोगों का भरोसा टूटा हुआ है, अच्छा होता कि LG साहब कुछ करके कुछ रिक्रूटमेंट का जो नमूना है उसको सक्सेसफुल बनाने के बाद इस तरह की बात करते तो शायद कोई मान लेता। तो आज के ये बयानबाजी बिल्कुल लोगों को अच्छी नहीं लगती है।
तो अच्छा होगा एलजी साहब अपनी पोजीशन का एहतराम करते हुए अपने काम में, अपने बयानों में सुधार करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसी तरह दूसरी खबर में है, डायनेस्टिक पार्टीज रिस्पॉन्सिबल फॉर कश्मीर क्राइसिस हैव नो राइट्स टू टॉक अबाउट कश्मीरियत। सूद साहब का कहना है, तो ये बात तो ठीक है, डायनेस्टिक पार्टीज़ तो बहुत हद तक ज़िम्मेवार हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सिर्फ डायनेस्टिक पार्टीज़ को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराना ये भी अनफेयर होगा। तो जो दूसरा ये है, आशीष सूद साहब को ये पता होना चाहिए कि हमारे दिल्ली दरबार में लगातार जो कमांड रही, या कांग्रेस की रही या बीजेपी की रही, या बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सपोर्टेड रही, तो वहाँ से क्या हमेशा एक दूसरी सच्चाई भी है कि बहुत सा पिछले 70 सालों में तकरीबन 60 साल भाजपा ने मेन अपोजिशन का रोल दिल्ली में बैठ के निभाया है, और बड़ा कांग्रेस के साथ हर मामले में शाना बशाना भाजपा साथ रही है। तो भाजपा आज अपने आप को बरी करके सारी चीज़ें कांग्रेस और डायनेस्टिक पार्टीज़ के ऊपर फिक्स करे, तो ये सरासर गलत होगा, नाइंसाफ़ी होगी और अनफेयर होगा। अभी सूद साहब अच्छा होता कि अभी पिछले दिनों पीडीपी के साथ गवर्नमेंट भी बनाई भाजपा की, यहाँ पे उस भाजपा की सरकार में जो भाजपा के मंत्री थे जम्मू वेस्ट, उन्होंने कितनी चोरी करी 3 साल, उसका एक अपना रिकॉर्ड है। तो सूद साहब ये या भाजपा के दूसरे लीडर जो हैं, ये या तो अपनी खुद की तारीफ़ों में लगे हुए हैं या झूठे और खोखले क्लेम करने में लगे हुए हैं। तो इस तरह की बातें करके ये क्या साबित करना चाहते हैं, ये भारत के जम्मू कश्मीर के लोगों को समझना होगा। इनसे जितना जल्दी हो सके इन लोगों से छुटकारा हासिल करने में ही इसमें ठीक रहेगा, नहीं तो इस तरह के झूठ पर, इस तरह के गलत चीज़ों पर, इस तरह की लूट खसोट पर, इस तरह की सेल्फ प्रेजिंग पर, खुद की तारीफ़ें करने के से, खोखले वादे करने से भारत जैसा बड़ा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश चलाना बहुत मुश्किल है। ये सबको समझ के सबको समझना होगा और इस बारे में अपने आप में एक नए परिवर्तन के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।